नोबेल पुरस्कार 2022 जैसा कि आपको मिलते हैं 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच सभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। और सबसे पहले 3 अक्टूबर को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जो स्वीडन के स्वांते पावे को दिया गया था। और दूसरे नंबर पर 4 अक्टूबर को फिजिक्स के नोबेल प्राइज की घोषणा की गई, जो संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। और 5 अक्टूबर को केमिस्ट्री के या रसायन शास्त्र के या रसायन विज्ञान के नोबेल प्राइज की घोषणा की गई, जो संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, किस किस को मिला, क्यों मिला, किस क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया इसलिए मिला, और साथ में हम ये भी जानेंगे किन को दूसरी बार मिला है। और सबसे अंत में हम ये भी जानेंगे कि किन किन वैज्ञानिकों को इससे पहले 2 बार मिल चुका है, यानी कौन उन 2 बार मिलने वाले की श्रेणी में शामिल हो गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्लिक केमिस्ट्री में 3 अग्रदूतों को मिला इस बार का रसायन का नोबेल, यानी इस बार यानी 2022 का रसायन का नोबेल 3 व्यक्तियों को मिला गया है। किस क्षेत्र में? क्लिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में। सबसे पहले कौन है? अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैरोलिन बर्टोजी। कैरोलिन बर्टोजी को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। दूसरे नंबर पर हैं अमेरिका के लाजोला स्थित स्क्रिप्स रिसर्च के वैज्ञानिक शार्पलेस को। और तीसरे नंबर पर हैं डेनमार्क की यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के मार्टिन मेल्डल को यह पुरस्कार दिया गया है। अब हम जान लेते हैं कि जो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री है, इस क्षेत्र में इन तीनों के संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण और विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि क्लिक केमिस्ट्री क्या है। यदि सीधे शब्दों में हम कहें तो समान व्यवहार वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ने की एक प्रक्रिया है, उसे हम क्लिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और साथ में हम इसको बायो कंजुगेशन भी कहते हैं। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के सहयोग से आगे आने वाले दिनों में विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं या मानव है, उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया जाएगा, जो उनको बीमारी से बचा पाएंगे, अर्थात वह स्वस्थ रहेंगे। और इसी बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री और क्लिक केमिस्ट्री की सहायता से कैंसर का इलाज भी संभव हो सकता है, यानी उसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। अर्थात ये जो आपका बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री और क्लिक केमिस्ट्री है, यह हमारे जीवन में एक सुखद आयाम लेकर आने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारे ये महान वैज्ञानिक हैं, उनकी संक्षेप में अलग अलग क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और वो कहाँ से हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कैरोलिन आर बर्टोजी बोस्टन में जन्मी 55 वर्षीय बर्टोजी को रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों में ही महारत हासिल है, यानी वो रसायन और जीव विज्ञान दोनों में ही अच्छे उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं। जीवित प्राणियों के साथ केमिकल रिएक्शन के लिए बायो ऑर्थोगोनल जो शब्द है वह इन्हीं की देन है, अर्थात बर्टोजी ने ही इस शब्द को गढ़ा है, इस शब्द को प्रदान किया है। उन्होंने कैंसर, सूजन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जुड़े सेल सरफेस ग्लाइकोजन के बदलावों पर भी काफ़ी कार्य किया है, और उन्हें इसके लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कई बार सम्मानित किया जा चुका है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं बैरी शार्पलेस। 1941 में फिलाडेल्फिया में जन्मे शार्पलेस ने स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन और क्लिक केमिस्ट्री पर बहुत काम किया है, और उन्हीं को दूसरी बार यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे पहले उन्हें 2001 में चिरली उत्प्रेरित ऑक्सीकरण रिएक्शन पर काम के लिए यह पुरस्कार मिला था। अर्थात यह जो बैरी शार्पलेस हैं वह उन वैज्ञानिकों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं जो अपने जीवन में एक या अलग अलग क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर है मॉर्टिन माल्डेन। 67 वर्षीय मोल्डेल को क्लिक रिएक्शन के लिए जाना जाता है, यानी जो क्लिक रिएक्शन है, यानी क्लिक केमिस्ट्री में जो हम आगे पढ़ चुके हैं। उन्होंने पेप्टाइड और कोविनेंटियल केमिस्ट्री में कई तकनीकों का विकास भी किया है। अब हम जान लेते हैं कि और कौन कौन वैज्ञानिक हैं जिन्हें एक से अधिक यानी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो आगे आइए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है जो नोबेल पुरस्कार से जुड़ी हैं, उनसे भी अवगत हो लेते हैं। 187 विज्ञानियों को अब तक रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है या वो जीत चुके हैं। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। 97 वर्षीय जॉन वी गोएनव 2019 में सबसे उम्र दराज नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति बने। शार्पलेस हैं वो
2 बार नोबेल जीतने वालों के एक विशिष्ट ग्रुप में शामिल हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर हैं, रसायन का 2 बार नोबेल जीत चुके हैं। जॉन बॉर्डीन ने 2 बार भौतिकी का नोबेल जीता है। साथ ही मैरी क्यूरी हैं, उन्होंने 1 बार भौतिकी का और 1 बार रसायन का नोबेल पुरस्कार जीता है। चौथे हैं नीलुस पॉलिंग, 1 बार रसायन विज्ञान का और 1 बार शांति का नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। आशा करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हमारा वीडियो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे अगले जो नोबेल प्राइज़ है उसकी घोषणा हुई उसकी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।